नीलेश मिश्रा और मैं अभी मारवा स्टूडियोज में आया हुआ हूँ। एक फेस्टिवल चल रहा है। आपको कौन नहीं जानता है, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज। वी आर हैप्पी यू आर हियर। थैंक यू सो मच। एंड मैं बस यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स मीडिया से जुड़ी एजुकेशन कर रहे हैं वो जिम्मेदारी समझें, मीडिया की ताकत समझें। अक्सर आजकल जर्नलिस्ट या क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो मीडिया की ताकत नहीं समझते हैं, और चूँकि ताकत नहीं समझते हैं तो अपनी जिम्मेदारी क्या है वो भी नहीं समझ पाते हैं। सोशल मीडिया के युग में जो एक डबल एज स्वर्ड है, जो दो धारी तलवार है, उसका ख्याल रखें। और मेरा यही मानना है, मेरा ये सफ़र रहा है कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी होता है। तो कहानियाँ बताएं औरों को, चाहे खबरों के ज़रिए या फिक्शन के ज़रिए, लेकिन वो सरलता, वो ईमानदारी, वो इंटेग्रिटी बरकरार रखें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। So the thought of the day is that be a storyteller and a credible one. Thank you so much, sir. Thanks for sharing your views. Thank you. Let's give a big hand to Nilesh Mishra for being with us. यादों का इडियट बॉक्स 92.7 बिग FM के ऊपर आपका ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है, जहां से धीरे धीरे करके हिंदुस्तान का हर शख्स नीलेश मिश्रा को जानना शुरू कर दिया है। और आप राइटर हैं, आप पोएट हैं, आप मतलब लिखने से जो भी चीज संबंधित है वो नीलेश मिश्रा के पास है। जैसा कि संदीप सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लेखक का नाम जहाँ आता है वहाँ लोग डेफ हो जाते हैं, तो प्लीज़ डेफ मत होना। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला, सर आप सब कुछ बता ही चुके हो, तो देयर इज नो रूम फॉर क्वेश्चन, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू प्रियदर्शन जी कि जर्नलिज्म में, जैसे आप जाने माने जर्नलिस्ट हो, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर। वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस, बट देन ऑल्सो यू हैव क्रिटिक्स। तो एक लेखक जो सच में एक लेखक है, वो अपने थॉट्स को बताने से उसको कुछ गलत लगता है, वो रोक नहीं पाता, तो वो चीज़ आप कैसे बैलेंस करते हो? बैलेंस करने का मतलब, अगर आप एक लेखक, पत्रकारिता में कई बार हम लोग बहुत सारे दबाव झेलते हैं, और ये सच है कि कई बार खुद वो दबाव उड़े हुए होते हैं। पूंजी का दबाव है, सत्ता का दबाव है, अपनी पसंद नापसंद का भी दबाव है। तो वो तो पत्रकारिता का एक पेशेवर काम है जिसमें आप तथ्यों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें आपके अपने इंप्रेशन बहुत कम मैटर करते हैं। जहां आप स्वतंत्र लेखक के तौर पे जाते हैं, आलोचना देखिए हमेशा बहुत बुरी चीज नहीं होती है। आलोचना को हमेशा, बल्कि कई बार मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों को आलोचना नहीं प्रशंसा बर्बाद करती है। आलोचना तो उनका फिर भी भला करती है, प्रशंसा उनको नष्ट कर देती है। तो मतलब आप लिखते हुए जो ठीक लगता हो उसको जरूर लिखें। Thank you so much. And second question is to Nilesh sir. Already I had a chat with you, but like I want to know that what is the best language for a writer? जैसे अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज, हम लोग इस भाषा में लिखते थे, इतना साहित्य पढ़ा है, आज की जनरेशन डिफरेंट वर्ड्स यूज करती है। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी द लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अगर हम आज की जनरेशन को एड्रेस कर रहे हैं तो दे शुड नो, उनको प्रॉब्लली उर्दू के वर्ड्स आते भी नहीं होंगे, तो डिक्शनरी हर टाइम साथ रखने का क्या फायदा है? 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि जब भी आप कुछ लिखें या किसी भी तरीके से संवाद करें तो आप वो संवाद बराबरी में होना चाहिए। यू शुड नेवर टॉक डाउन टू योर लिसनर और रीडर। ऐसा ना लगे कि मुझे डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो राइटर है, जैसे जब हमने रेडियो पर कहानियाँ सुनाना शुरू किया तो हमसे ये कुछ लोगों की अपेक्षा थी कि हम, चूँकि ऐसा अचानक लगा कि युवा लोग बहुत सुन रहे हैं। जब शुरू किया था तो सोचा था कि 35 साल से ज़्यादा के लोग ही सुनेंगे हमें, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया की कहानी थी, याद शायद की कहानियाँ थी। लेकिन अचानक देखा कि 13 साल के लोग, 12 साल के लोग, और मेरा मानना है कि जो ऑडियंस है, युवा ऑडियंस है भारत में, उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। वो हनी सिंह को भी सुनता है और याद शायर को भी सुनता है, और हनी सिंह के साथ डांस करेगा और हमारी कहानियों में हंसेगा और रोएगा, क्योंकि 13 इज द न्यू 23। 13 साल की जो उम्र है आज, वो पुराना जो 23 था वो है। युवा बहुत मैच्योर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच्योर है, लेकिन हम कम्युनिकेटर्स उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि वो तो यही समझेगा। तो हमने जैसे शुरू किया कि जैसे मैंने एक कहानी में लिखा कि सरौता शब्द का इस्तेमाल किया,
तो मैंने कहा सरौता नहीं समझेंगे आप, ये कहानी का हिस्सा है। समझिए सुपारी काटने की कैंची होती है। अब एक शब्द जो आपने पता नहीं कब सुना हो या शायद सुना ही ना हो, वो हमने रेडियो जैसे मास मीडियम पे यूज़ किया, इस तरह से नहीं यूज़ किया कि वो पहुंच से बाहर हो जाए। तो हमने अपनी भाषा को कहीं हम इंग्लिश में कहानियाँ नहीं सुनाते और मैं कभी इंग्लिश में कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जैसा अभी कहा कि अगर पात्र इंग्लिश बोलता है तो वो इंग्लिश ही बोलेगा ना, पात्र 16वीं सदी की हिंदी नहीं बोलेगा। पर पात्र की माँ अगर उससे एक तरीके से बात करती है तो वैसे बात करेगी। मैं अपनी कहानियों में अलग अलग किरदार निभा रहा हूँ और वहाँ अगर इंग्लिश में सेंटेंस होता है तो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा कि व्हाट डू यू मीन, ये हो सकता है वाक्य आए उसमें। लेकिन जब मैं थर्ड पर्सन, जब राइटर बोलेगा तो वो इंग्लिश का या शॉर्टकट का एक हम कोशिश करते हैं कि एक स्तर है, और वो एक बहुत व्यक्तिगत सोच है। स्तर से कहने का भी मेरा मतलब ये नहीं कि अगर हो तो वो स्तरहीन हो जाता है अगर अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं, अगर एज लॉन्ग एज वो एक इमोशन इवोक करता है। अगर हमारी कहानियाँ जब एक वक्त पे था कि किसी और रेडियो स्टेशन ने कहा कि हमें ऐसा शो करना है, तो मेरे पास बात आई, मैंने कहा देखिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आवाज़ तो आप ले आएंगे, कहानियाँ भी ले आएंगे, तकलीफ कहाँ से लाएंगे।